हेलो एंड वेलकम। आज हम पढ़ने वाले हैं द हिंदू मैरिजेस एक्ट 1955 के इम्पोर्टेंट सेक्शंस एंड प्रोविजंस जो आपके एआईबी एग्ज़ाम 17 में आ सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। पहले हम देख लेते हैं इसका एक्ट नंबर, एनेक्टमेंट डेट, एनफोर्समेंट डेट। तो एक्ट नंबर है 25। एनेक्टमेंट डेट है 18 मई 1955। एनफोर्समेंट डेट है 18 मई 1955। पहला सेक्शन है डेफिनेशंस का, सेक्शन 3। इसमें पहला इम्पोर्टेंट है सेक्शन 3 सब क्लॉज सी, फुल ब्लड एंड हाफ ब्लड। फुल ब्लड मतलब कॉमन एंसेस्टर्स एंड एंसेस्ट्रेस। फुल ब्लड मतलब दो व्यक्ति फुल ब्लड रिलेशन में तब माने जाएंगे जब वो सेम फादर और सेम मदर से बॉर्न हुए हों। हाफ ब्लड मतलब जब दो व्यक्ति एक फादर पर दो मदर से बॉर्न हुए हों। सेक्शन 3 सब क्लॉज डी यूट्रिन ब्लड मतलब दो पर्सन्स यूट्रिन ब्लड रिलेशन तब माने जाएंगे तब वो एक मदर पर दो डिफरेंट फादर से बॉर्न हुए हों। सेक्शन 3 सब क्लॉज डी डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। दो व्यक्ति एक दूसरे से तब शादी नहीं कर सकते जब वो प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप की डिग्री में फॉल करते हो, मतलब फुल ब्लड, हाफ ब्लड, यूट्रिन ब्लड में आते हो। सेक्शन 3 सब क्लॉज एफ सपिंदा रिलेशनशिप मतलब दो पर्सन एक दूसरे से तब शादी नहीं कर सकते जब वो एक ही पिंड में फॉल कर रहे हो, जैसे फादर साइड से फिफ्थ जनरेशन तक और मदर साइड से थर्ड जनरेशन तक शादी नहीं कर सकते एक ही पिंड में। नेक्स्ट, कंडीशंस फॉर अ हिंदू मैरिज, सेक्शन 5। हिंदू मैरिज करने के लिए कुछ कंडीशन बताई गई है सेक्शन 5 में। उसमें फर्स्ट है वैलिड कंसेंट होना चाहिए, मतलब किसी भी फ्रॉड से नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रेशर से नहीं होना चाहिए, खुद के फ्री कंसेंट होना चाहिए, जो कंसेंट दे रहा है वो केपेबल होना चाहिए। नाइदर पार्टी हैज ए स्पाउस लिविंग, जिसकी शादी हो रही है उसके कोई हस्बैंड या वाइफ उस टाइम पे जिंदा नहीं होना चाहिए। नॉट इनसेन मतलब वो पागल नहीं होना चाहिए। नॉट विद इन द डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप की डिग्री में फॉल नहीं होना चाहिए। नॉट इन सपिंदा रिलेशनशिप, सेम पिंड सपिंदा रिलेशनशिप में फॉल नहीं होना चाहिए। शुड बी एज ऑफ 21 ब्राइड ग्रूम इन 18 ईयर्स ब्राइड, जो लड़का है वो 21 साल का होना चाहिए, लड़की 18 साल की होना चाहिए। नेक्स्ट, ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स, सेक्शन 13। फर्स्ट है क्रूअल्टी, सेकंड अडल्ट्री, थर्ड डिसर्शन, फोर्थ इंसैनिटी। नेक्स्ट, डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट, सेक्शन 13 सब क्लॉज बी डिक्री ऑफ डाइवोर्स बिफोर अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। दोनों पार्टी से किसी भी पार्टी द्वारा कोर्ट के सामने डाइवर्स पिटीशन पेश की जाएगी, फिर कोर्ट देखेगा म्यूचुअल कंसेंट से जो डाइवोर्स होते हैं उसकी कंडीशन देखेगी, जिसमें फर्स्ट कंडीशन है लिविंग सेपरेटली फॉर 1 ईयर और मोर देन 1 ईयर, मतलब 1 साल से ज़्यादा या 1 साल तक एक दूसरे से अलग रह रहे हो। सेकेंड, दे हैव नॉट बीन एबल टू लिव टुगेदर, मतलब वो अभी तक साथ नहीं रह पा रहे हैं। म्यूचुअली एग्रीड फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, मतलब दोनों ने साथ में एग्री किया है डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज के लिए। ये सब कंडीशन फुलफिल होती हैं तो कोर्ट आगे प्रोसीड करेगा। फिर पार्टीज को कूलिंग पीरियड दिया जाता है 6 से 18 महीने तक का। इस टाइम के बीच में पार्टी चाहे तो दोनों पार्टी में से कोई भी पिटीशन विड्रॉल कर सकता है। अगर नहीं करता है तो 18 महीने के बाद कोर्ट अपना ऑर्डर सुनाएगा और डिग्री ऑफ डाइवोर्स पास कर देगा। नेक्स्ट है लेजिटिमेसी ऑफ चिल्ड्रन ऑफ वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिजेस, सेक्शन 16।
वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिजेस में चिल्ड्रन जो है, चाइल्ड जो है, उसकी लेजिटिमेसी बताना है, क्या होती है वो। एनी सच चाइल्ड ऑफ मैरिज शैल बी लेजिटिमेट, मतलब वॉइड हो या वॉइडेबल मैरिज हो, दोनों ही केस में जो चाइल्ड है वो लेजिटिमेट कहलाएगा। नेक्स्ट, मेंटेनेंस पेंडेंट लाइट एंड एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग्स सेक्शन 24, मतलब कोर्ट किसी भी पार्टी दोनों में से उनकी एप्लीकेशन पर दूसरी पार्टी को जो अपना गुजारा नहीं कर पा रही है, केस में ज़रूरत पड़ने की जो एक्सपेंसेस है उसको नहीं कर पा रही है फुलफिल, तो कोर्ट अगली दूसरी पार्टी को, अपोजिट पार्टी को ऑर्डर देगा, जो कि कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर होगी, वो दे सकता है या नहीं भी दे सकता है। ऑर्डर दे सकता है कि आप सामने वाली पार्टी को जो कमज़ोर है इनकम से, उसको मेंटेनेंस दो और जो भी प्रोसीडिंग्स का खर्चा आ रहा है वो भी दो। कोर्ट में ऑर्डर टू बी डिस्पोज्ड ऑफ विद इन 60 डेज फ्रॉम द सर्विस ऑफ नोटिस, मतलब 60 दिन के अंदर, जब जब से नोटिस दिया हुआ है सामने वाली पार्टी को, उसके 60 दिन के अंदर आपको एक्सपेंसेस और जो भी मेंटेनेंस है उसको देना पड़ेगा। परमानेंट एलिमनी एंड मेंटेनेंस सेक्शन 25, कोर्ट में ऑन द एप्लीकेशन मेड टू इट, मतलब कोर्ट को हस्बैंड या वाइफ द्वारा एप्लीकेशन जो दी गई है उसको ऑर्डर कर सकता है सामने वाली पार्टी को कि वो परमानेंटली एलिमनी दे या मेंटेनेंस दे दूसरी पार्टी को जो कमज़ोर है इनकम से, मंथली या पीरियडिकली मेंटेनेंस दे, जितना भी वो दे सकता है, जितनी उसकी इनकम है, अकॉर्डिंग टू द इनकम ऑफ द पार्टी। कोर्ट अपने ऑर्डर को जो कि मेंटेनेंस और एलुमनी के रिगार्डिंग दिया गया था उसको वेरी कर सकता है, मतलब चेंज भी कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, मतलब जोड़ तोड़ भी कर सकता है, रेसेंट कर सकता है, कम ज़्यादा भी कर सकता है। अगर कोर्ट को लगता है कि सामने वाली पार्टी कुछ छुपा रही हो या फ्रॉड कर रही हो, जिसको पेमेंट मिल रही हो या मेंटेनेंस मिल रहा हो, तो कोर्ट अपना ऑर्डर चेंज भी कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है और रेसेंट भी कर सकता है। तो यही सब थे इम्पोर्टेंट सेक्शंस एंड प्रोविजंस ऑफ हिंदू मैरिजेस एक्ट 1955 के, जो कि आपके एग्ज़ाम AIB एग्ज़ाम 17 में आ सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।